दिस इज आदित्य जोशी। आई एम एन MBBS स्टूडेंट एंड एन अकेडमी एजुकेटर। और आप सबको पता है मैं एक MBBS एब्रॉड का स्टूडेंट रह चुका हूँ इससे पहले कि मुझे इंडिया में एडमिशन मिल पाया था। तो आई नो अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज़। काफ़ी सारे बच्चों ने रिसेंटली मुझे अप्रोच किया, काफ़ी सारे पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया कि ग्राउंड रियलिटी क्या और इस समय हम MBBS एब्रॉड एज अ लास्ट ऑप्शन कहाँ जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना फाइनेंशियल बजट नहीं होता कि वो इंडिया में कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज ले सके, ना ही उनके इतना स्कोर अचीव हो पाता है नीट में कि वो गवर्नमेंट कॉलेज जा सके। तो BMS नहीं लेना, फिजियोथेरेपी नहीं लेना, अपने आप को सेटल नहीं करना, तो एज अ लास्ट ऑप्शन उनके पास MBBS एब्रॉड ही रह जाता है। जो लोग ड्रॉप ले सकते हैं वो ड्रॉप ले लेते हैं, और अगर आपने एक ही बार ड्रॉप लिया, ड्रॉप भी नहीं लिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ड्रॉप ज़रूर लें। चलो अब आ जाते हैं हम बेस्ट ऑप्शंस एज ऑफ नाउ जहां आप जा सकते हो। अब एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती है, एक दो नेगेटिव पॉइंट्स हर जगह होते हैं, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी जाननी जरूरी है, एजेंट्स की मीठी बातों पे नहीं आना है आपको। सबसे पहले हम फैक्टर्स देखेंगे जो हमें कंपेयर करने हैं। तो आपको ECFMG, WDOMS, GMC, AMC, NMC, MCI, फेमर, इन सारी एसोसिएशंस के साथ आपको देखना है कि वो कोलैबोरेट करके उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आपके कॉलेज को मान्यता मिलती है ECFMG से, तभी आप वहां से बैठ के USMLE दे सकते हो। तो इट इज मोस्टली अबाउट द कॉलेजेस, नॉट अबाउट द कंट्री। पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया आपका। बहुत बच्चे बोलते हैं भैया उस कंट्री जाके USMLE दे सकते हैं, उस कंट्री जाके प्लैब दे सकते हैं। तो कंट्री का अलग कॉन्सेप्ट है, आपको कॉलेजेस का देखना है। तो इनकी वेबसाइट्स पे जाओ, WDOMS, फेमर की वेबसाइट में जाओ, वहां पे आप सर्च करके देख सकते हो। सेकंड चीज आपको देखनी है फीस और लिविंग एक्सपेंसेस। टीचर इज टू स्टूडेंट का रेशियो कितना है, FMG पासिंग रेशियो कितना है, हॉस्टल मेस कैसा है, टोटल ड्यूरेशन कितनी है, आपके बजट में आएगा कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी इन फीस कितनी है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा बिचौलिए होंगे, सब अपना अपना कट लेंगे, तो आपका हिडन चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। तभी लोकल एजेंट्स एंड सो कॉल्ड यूट्यूब एजेंट्स जो होते हैं वो उतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाते हैं। आपको टीचिंग लैंग्वेज देखनी है, PG ऑप्शंस और बहुत सारी चीजें देखनी है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप बजट नीचे करते रहोगे तो सैक्रिफाइसेस बढ़ती रहेंगी, ये बात याद रखना। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं 20 लाख में परफेक्ट जगह ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बजट कम हो रहा है तो नो डाउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले हम कुछ कंट्री और उनके बारे में क्या क्या याद रखना है। कजाकिस्तान के बारे में यू शुड कीप इन माइंड कि USMLE की प्रॉब्लम है, ठीक है। कजाकिस्तान की एम्बेसी से रिटन कंफर्मेशन आया जिन्होंने बोला है कि अगर आपको USMLE यहां से देना है तो आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ USMLE के लिए नहीं है, ये प्लैब MRCS के लिए भी है। मतलब अगर अमेरिका जाना है और UK जाना है आगे PG करने के लिए, काम करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 1 to 2 ईयर्स की। तो टोटल ड्यूरेशन यहाँ 6 + 2 + 1 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा। सेकेंडली उज्बेकिस्तान के लिए यू शुड कीप इन माइंड कि कोई यहां से पास आउट नहीं हुआ अभी तक। MBBS 2019 में स्टार्ट हुआ था। सेकेंडली काफी सारे लोग कहते हैं उज्बेकिस्तान में 5 ईयर्स का है, ऐसा नहीं है, 6 ईयर्स का कोर्स है वहां, ठीक है। एंड देयर इज अ लाइसेंसिंग एग्जाम, याद रखो, बच्चे नहीं बताते हैं, यहां तक कि एजेंट्स भी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी लाइसेंस पकड़ा देंगे, तो दैट इज नॉट द केस। उज्बेकिस्तान में लाइसेंसिंग एग्जाम होगा। रशिया की बात करूं तो रशिया के लिए जनवरी अराउंड मैंने बोला था कि अभी इसको बैक हैंड में रखो, अभी रशिया मत जाओ। दैट वाज बिकॉज तब तक कोई रिटर्न कंफर्मेशन नहीं आया था। उसके बाद से इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को ने रिटर्न कंफर्मेशन दे दिए हैं, नोटिस दिए हैं, जिनमें उन्होंने बोला है कि हाँ 6 ईयर्स के अंदर आपकी इंटर्नशिप एंड क्लर्कशिप करा दी जाएगी। तो इफ दैट इज द केस देन ड्यूरेशन शुड नॉट इंक्रीज इन रशिया। अगर ये केस हुआ तो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज चीपेस्ट ऑप्शन रशिया है, चीपेस्ट बोल रहा हूं, याद रखना, ठीक है। किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया जो उसकी वैलिडिटी और सेफ्टी को इलैबोरेट करके बता सके। ड्यूरेशन कुड इंक्रीज इन किर्गिस्तान, दिस इज अ फैक्टर दैट यू शुड कीप इन माइंड। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस इज नॉट एट ऑल सेफ एज ऑफ नाउ। ड्यूरेशन आपकी 8 to 9 ईयर्स होगी मिनिमम। 2 साल का BS, 4.5 ईयर्स का MD की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप, फिर अप टू 1 to 1.5 ईयर्स फॉर लाइसेंसिंग एग्जाम, अगर वो लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए अलाउ करते हैं। और उसके बाद इंडिया में आके 1 साल की इंटर्नशिप ऑब्वियसली करनी है आपको, ठीक है। एक्सपेंसिव भी बहुत है फिलीपींस, मैं फिलीपींस ही गया था, वहां मोर देन 50 लाख डेफिनेटली बैठेगा। मेरा पर्सनल बजट 55 to 60 लाख जा रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ कंट्रीज में।
तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान का मैंने आपको बता दिया 6 ईयर्स मान के चलो, 5 ईयर्स मान के मत चलना। ताशकंद, अंदीजान और समरकांड 3 जगह वहाँ पे मेनली पाई जाती है। अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप मांगोगे तो आपको हर चीज़ बैलेंस आउट करनी है। देखो, ताशकंद इज़ अ कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू अंदीजान एंड समरकांड। समरकांड में बहुत ओवर पॉपुलेशन है, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे आके सेटल हो गए हैं, बहुत सारे यूक्रेन ट्रांसफर स्टूडेंट्स वहाँ पे आ गए, तो ओवर पॉपुलेशन, ओवर एडमिशन्स हो चुके हैं। अंदीजान की मैं बात करूँ तो अंदीजान एक इमर्जिंग यूनिवर्सिटी है, मतलब न्यू एंड अपकमिंग यूनिवर्सिटी है। अब अगर फर्स्ट ईयर में अंदीजान की बात करें तो 6 से 7 लाख वहाँ फर्स्ट ईयर में लग जाते हैं, उसके बाद नो डाउट थोड़ा सा फीस कम हो जाएगी। ताशकंद की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैपिटल रीजन में पाई जाती है और ताशकंद की 2 ब्रांच है, एक मेन और एक अर्जेंसी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड चीज़, उज़्बेकिस्तान के पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं है और ठीक है, आपके बजट में आ जाएगा। उज़्बेकिस्तान आपका 30 to 35 लाख के अंडर में सब कुछ हो जाएगा, रहना खाना इंक्लूड करके। लेकिन नेगेटिव ये है कि कोई अभी तक यहाँ से पास आउट नहीं हुआ है। 2019 में MBBS स्टार्ट हुआ है। कजाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ मेनली 4 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बच्चे जाना प्रीफर करते हैं, सेमी, वेस्ट कजाक, साउथ कजाक एंड कजाक नेशनल, ठीक है। अब आपको याद रखना है कजाक नेशनल की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेकेंडली, कजाकिस्तान मैं क्यों नहीं प्रेफर करता, क्योंकि इससे आपका ऑप्शन ओपन नहीं रह पाएगा USMLE, प्लैब, MRCS और बाकी कंट्रीज जाने का PG के लिए। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, कजाकिस्तान के लिए मैंने सुना है कुछ लोग बजट बोलते हैं 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख। दैट इज़ नॉट द केस। कजाकिस्तान का बजट आपका 30 लाख के अराउंड ही बैठेगा, ये बात याद रखना आप, ठीक है। वो लोग खाली ट्यूशन फीस ऐड करते हैं, हिडन चार्जेस नहीं बताते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी में जाके आपको पता चलता है। फिर एक चीज़ आपको और याद रखनी, आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं रशिया में। तो रशिया के ऊपर काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने पर्सनली मुझसे को कांटेक्ट किया एंड मुझसे बोला कि रशिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट इज़ बिकॉज रशिया आपका अंडर बजट आता है, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा इस कंट्री जाओ या इस कंट्री मत जाओ, दैट इज़ एंटायरली योर कॉल। मैं एक एजेंट नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ जो झेल चुका है। मेरे 12 लाख रुपए वेस्ट हुए थे फिलीपींस जाते हुए, 12 लाख रुपए। तो मुझे पता है पैसों की अहमियत क्या होती है, ठीक है। मैं उन बच्चों में से नहीं था जो प्राइवेट अफोर्ड कर सके और एज अ लास्ट ऑप्शन मुझे जाना पड़ा था। तो अगर आप रशिया जाते हो और चीपेस्ट ऑप्शन के लिए ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे पता है, ऑरल, स्टेट, ये वो मैंने काफ़ी वीडियोस में उन्हें डिस्कस भी किया है। बट यू शुड कीप इन माइंड, जितना बजट लो होगा उतने सैक्रिफाइसेस बढ़ेंगे। सेकेंडली, बहुत सारी जगहों में रशिया में ऑलरेडी एडमिशन्स बंद हो गए। बहुत सारे एजेंट बोल रहे हैं कि एडमिशन बंद नहीं हुए, हम करा देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ एडमिशन जो चल रहे हैं वो कैंसलेशन सीट्स पे चल रहे हैं। तो ऑरेल हो गया, कबारदीनो हो गया, बशकिर हो गया, समारा में बंद होने वाला है, ऑरेनबर्ग में बंद होने वाला है। तो ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं। कजान स्टेट, कजान फेडरल में बंद हो गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ लेने की सोच रहे हो तो आपको हो सकता है थोड़ा सा जल्दी करना पड़े। नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसका सबसे लंबा ड्यूरेशन तक एडमिशन्स ऑन रहते हैं, जो कि उसको अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप 10-15 दिन रुक सकते हो। सबसे पहले यारोस्लाव की बात करूं तो यारोस्लाव का टोटल बजट आपका 20 लाख प्लस पर्सनल एक्सपेंस है। ये प्लस पर्सनल एक्सपेंस वाली बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बताते नहीं है। लोग कहते हैं 20 लाख में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लस पर्सनल एक्सपेंस जो है उसमें पर्सनल एक्सपेंस, मेस, फूड, फ्लाइट, ये सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे बहुत एसेंशियल है कि आप पर ईयर या फिर आप 6 ईयर्स का ये 5 to 7 लाख लेके चलो। समारा की मैं बात करूँ 22 लाख बजट रहेगा प्लस पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल एक्सपेंस में बताया सब कुछ ऐड करते रहो। कुबान काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन कुबान एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह नहीं है जहाँ लोग एडमिशन लेते हैं। कुबान इसलिए लिस्ट में लिखा जाता है क्योंकि कुबान का बजट बहुत कम है। ओके, कुबान का बजट बहुत कम है, समारा का बजट कम है। नर्दन जो है, नर्दन जिसे NSMU भी बोला जाता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बजट नर्दन का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई बजट देख के एडमिशन लेना चाह रहा है तो नर्दन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 35 to 40 लाख बजट नर्दन का जा सकता है। 30 लाख तो इसका खाली ट्यूशन है, उसके बाद इसकी पर्सनल एक्सपेंसेस अलग है, जो कि पर्सनल एक्सपेंस हो गए, मेस, फूड हो गया, फ्लाइट्स हो गई, तो वो सब मिला के। सेकेंडली, इसको आर्कहेन गेस करके एक इसका पहले नाम था, दोनों सेम चीज़ें हैं। मेस और सेल्फ कुक यहाँ कर सकते हो, वो सब चीज़ें ठीक है। बहुत सारे कुछ इंडियन टीचर भी यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में क्या उतना पढ़ाएंगे कि नहीं, वो सेपरेट क्वेश्चन है। टीचिंग इंग्लिश में होती है। और ऑरेनबर्ग की बात करूँ, ऑरेनबर्ग में भी अगेन एडमिशन्स क्लोज होने को आ गए हैं। कैंसिलेशन सीट्स पे मेजॉरिटी ऑफ एडमिशन्स अभी मिल रहे हैं। 28 लाख प्लस पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पे रहेगा। FMG पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा रहा था ऑरेनबर्ग का, ऑलमोस्ट हाईएस्ट रहा था एज कम्पेयर टू अदर्स। हॉस्टल और मेस बेटर है। अब देखो, हर कंट्री में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप रशिया जा रहे हो
तो आपको देखना है आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी आपको मिल रही है। आपको ये, अगर आपको लगता है कि मेरा बजट भैया 40-45 लाख का है, मेरे पास काफ़ी बजट है, ऐसा नहीं है कि मैं 25 लाख के आसपास मंडरा रहा हूँ, तो आप NSMU जैसी जगह जा सकते हो। अगेन मैं नहीं बोलूँगा आपको कहाँ जाना है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, रेस्ट इज़ योर कॉल। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन लेना होता है, बट एट द एंड डिसीजन हैज़ टू बी योर्स। मुझे कहीं भी भेज के कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता आपको यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैंने आपको बोला MBBS अब्रॉड लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर इंडिया में मिल रहा है तो उससे अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें दिमाग में रखना। लास्ट में वीडियो ख़त्म होने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चीपेस्ट ऑप्शंस इन रशिया एंड बेस्ट ऑप्शंस इन रशिया में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेस्ट ऑप्शंस हमेशा चीपेस्ट नहीं होते, तो आपको वैल्यू फॉर मनी देखना है, जहाँ पे आपको बजट कम रहे लेकिन थोड़ी सी आपको चीज़ें मिल जाएं, तो यारोस्लाव जैसी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आपका बजट इशू नहीं है तो आप समारा जैसी जगह देख सकते हो। अगर आपका बजट इशू है और आपको चाहिए कि भैया 25 लाख के आसपास का ही मुझे बताओ, तो फिर कुबान वगैरह कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग और कैसा कोर्स ड्यूरेशन तो सेम है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट DM मी ऑन Instagram, मेरा हैंडल नीचे आपको मिल जाएगा, एंड आई विल गाइड यू विद द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़। एट द एंड डिसीजन हैज़ टू बी योर्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, डिस्कस करो कि मेरा बजट कितना है, मुझे PG करने कहाँ जाना है, अगर मुझे USMLE जाना है तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि नहीं, और टोटल सब कुछ बैठ के डिस्कस करो, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। एंड एजेंट्स हमेशा बोलेंगे आपको हम अपने बच्चों की तरह रखेंगे, आपको हम अपने ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, हमारे ऑफिस है वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन, ऐसा नहीं होता है। वहाँ जाके वो किसी और कंसल्टेंसी को सौंप देते हैं जिनका हेड कोई और होता है, जिसकी वजह से आपके हिडन चार्जेस बढ़ जाते हैं। ना ही इनके वहाँ ऑफिस होते हैं और ना ही अपने बच्चों की तरह रखते हैं। ये आपको तब कॉल करेंगे जब इनको फीस लेनी होगी। तो बी वेरी वेरी अवेयर कौन से एजेंट के थ्रू जाना है, कौन से एजेंट के थ्रू नहीं जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ ओपनली। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंड अगर कुछ भी डाउट है तो आप DM कर सकते हो। ओके, थैंक यू।